ने महल के खंडहर को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन खजाने की रहस्यमयी पुस्तक उनके साथ थी। उन्होंने एकांत जगह ढूंढी और पुस्तक खोलने का फैसला किया। पुस्तक के पन्ने स्वर्ण से बने थे और हर पन्ने पर अद्भुत चित्र और अज्ञात भाषा में लिखे शब्द थे। जैसे जैसे वे पुस्तक पढ़ते गए, उन्हें दुनिया के कई रहस्यों का पता चला। उन्हें पता चला कि इस पुस्तक में प्राचीन काल के जादुई मंत्र और रहस्यमयी औषधियों के सूत्र लिखे हुए थे, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी पता चला कि इस पुस्तक में एक शक्तिशाली अभिशाप भी छिपा हुआ है। पुस्तक के अंतिम पन्ने पर लिखा था, जो कोई भी इस पुस्तक को पढ़ेगा वो शाश्वत जीवन पालेगा, लेकिन उसे इस बात की कीमत भी चुकानी होगी। राहुल और रानी डर गए। उन्हें नहीं पता था कि इस शाश्वत जीवन का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें हमेशा के लिए इस दुनिया में रहना होगा, या फिर इसका मतलब कुछ और है? तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। तुमने खजाना ढूंढ लिया है, लेकिन अब तुम्हें एक फैसला लेना होगा। राहुल और रानी ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर से बोली, तुम इस पुस्तक को नष्ट कर सकते हो और इस दुनिया को बचा सकते हो, या फिर तुम इस पुस्तक को अपने पास रख सकते हो और शाश्वत जीवन पा सकते हो। लेकिन याद रखना, शाश्वत जीवन की कीमत बहुत भारी होती है। राहुल और रानी एक दूसरे की ओर देखने लगे। रानी एक मुश्किल फैसले के सामने खड़े थे। एक तरफ शाश्वत जीवन का लालच था, जो हर इंसान की चाहत होती है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इस बात का डर भी था कि इस शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। राहुल ने रानी की ओर देखा और पूछा, क्या हमें ये शक्ति नष्ट कर देनी चाहिए? रानी ने सोच में डूबकर कहा, शायद यही सही होगा। इस शक्ति को गलत हाथों में जाने देना बहुत खतरनाक होगा। लेकिन तभी राहुल को कुछ याद आया। उसे उस पुस्तक में लिखे एक वाक्य की याद आई थी। उस वाक्य में कहा गया था कि इस शक्ति को केवल एक ही व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है, और वो व्यक्ति वो है जो सबसे अधिक ज्ञानी और सबसे अधिक दयालु है। राहुल ने रानी की ओर देखा और कहा, शायद हमें इस शक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना चाहिए जो इसका सही इस्तेमाल कर सके। रानी ने राहुल की बात पर सहमति जताई। उन्होंने फैसला किया कि वे इस पुस्तक को दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालय में रख देंगे। इस तरह इस पुस्तक का ज्ञान हर किसी को मिलेगा और इसका दुरुपयोग नहीं होगा। राहुल और रानी ने पुस्तक को एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया और फिर दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालय की ओर रवाना हो गए। उन्होंने पुस्तक को पुस्तकालय के सबसे गुप्त कोने में रख दिया। राहुल और रानी ने महसूस किया कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, और रानी ने पुस्तक को पुस्तकालय में सुरक्षित रख दिया, लेकिन उनके मन में अब भी कई सवाल थे। क्या शाश्वत जीवन का सपना सच में खतरनाक था? क्या उन्होंने सही फैसला लिया था? कुछ साल बीत गए। राहुल और रानी शादी कर ली और एक सुखी जीवन जी रहे थे। वे एक छोटे से शहर में रहते थे और एक किताब की दुकान चलाते थे। पुस्तकालय में रखी पुस्तक के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। एक दिन पुस्तकालय के पुजारी उनके पास आया। उसने उन्हें बताया कि पुस्तकालय में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। पुस्तकालय में रखी कई पुस्तकें गायब हो रही हैं। पुजारी को डर था कि कोई पुस्तकालय को चुरा रहा है। राहुल और रानी को लगा कि ये मामला गंभीर है। उन्होंने पुजारी के साथ मिलकर पुस्तकालय की जांच की। उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक बात पर ध्यान गया। पुस्तकालय में रखी उस पुस्तक का स्थान खाली था। राहुल और रानी डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद किसी ने पुस्तक चुरा ली है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पुस्तकालय की जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस को लगा कि ये सब किसी की शरारत है। राहुल और रानी को पता था कि ये कोई शरारत नहीं है। उन्हें पता था कि कोई इस पुस्तक को ढूंढ रहा है। राहुल और रानी ने फैसला किया कि उन्हें खुद ही इस मामले की तहकीकात करनी होगी। उन्होंने पुस्तकालय के आसपास के इलाके में जाकर लोगों से पूछताछ की, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। तभी राहुल को एक बात याद आई। उसे याद आया कि पुस्तक में लिखा था कि इस पुस्तक को केवल एक ही व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है, और वह व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक ज्ञानी और सबसे अधिक दयालु है। राहुल को लगा कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पुस्तक की शक्ति का दुरुपयोग करना चाहता है। राहुल और रानी ने फैसला किया कि उन्हें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जो पुस्तक को चुराना चाहता है। रानी ने पुस्तकालय के आसपास के इलाके में छानबीन शुरू की। उन्होंने हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। वे निराश हो गए थे। तभी उन्हें एक पुराने किताबों के दुकानदार से कुछ अजीब बात पता चली। दुकानदार ने बताया कि कुछ दिन पहले एक अजीब सा आदमी उसकी दुकान पर आया था। वो आदमी बहुत ही रहस्यमयी था और उसने कई पुरानी किताबें खरीदी थीं। राहुल और रानी को लगा कि शायद यही वो आदमी है जो पुस्तक को चुराना चाहता है। उन्होंने दुकानदार से उस आदमी के बारे में और जानकारी मांगी। दुकानदार ने बताया कि उस आदमी ने एक अजीब सा निशान पहना हुआ था। ये निशान एक उल्टे त्रिकोण जैसा था। राहुल और रानी को लगा कि उन्हें एक सुराग मिल गया है। उन्होंने उस आदमी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने शहर के हर कोने में उस आदमी को ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं भी उस आदमी का कोई पता नहीं चला। तभी राहुल को एक बात याद आई। उसे याद आया कि पुस्तक में लिखा था कि इस पुस्तक को केवल एक ही व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है, और वह व्यक्ति वह है जो सबसे अधिक ज्ञानी और सबसे अधिक दयालु है।
राहुल को लगा कि शायद वो आदमी कोई जादूगर होगा। उसने सोचा कि शायद वो आदमी किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है। राहुल और रानी ने एक पुराने नक्शे की मदद से उस गुप्त स्थान को ढूंढने की कोशिश की। नक्शे पर एक उल्टे त्रिकोण का निशान बना हुआ था। राहुल और रानी को लगा कि यह निशान उसी आदमी के निशान जैसा है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। राहुल और रानी ने नक्शे के अनुसार उस स्थान पर पहुंचे। ये एक बहुत ही सुनसान जगह थी। वहां एक पुराना किला था। किले के अंदर एक गुफा थी। राहुल और रानी गुफा में घुसे। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी उसी निशान को पहने हुए था जो उन्होंने दुकानदार के बताया था। आदमी ने राहुल और रानी को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? राहुल और रानी ने पूछा, तुमने पुस्तक क्यों चुराई? आदमी ने कहा, मैं इस पुस्तक की शक्ति का उपयोग करके दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। राहुल और रानी डर गए। उन्होंने आदमी से कहा कि वो गलत कर रहा है, लेकिन आदमी नहीं माना। राहुल और रानी ने आदमी से लड़ाई की, लेकिन आदमी बहुत शक्तिशाली था। राहुल और रानी हारने वाले थे। तभी राहुल को एक बात याद आई। उसे याद आया कि पुस्तक में लिखा था कि इस पुस्तक की शक्ति को केवल एक ही व्यक्ति नियंत्रित कर सकता है, और वो व्यक्ति वो है जो सबसे अधिक ज्ञानी और सबसे अधिक दयालु है। राहुल ने आदमी से कहा, तुम इस पुस्तक को नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि तुम सबसे अधिक ज्ञानी और सबसे अधिक दयालु नहीं हो। आदमी गुस्से से लाल हो गया। उसने राहुल और रानी पर हमला किया, लेकिन राहुल और रानी ने मिलकर आदमी को हरा दिया। राहुल और रानी ने आदमी से पुस्तक वापस ले ली। उन्होंने पुस्तक को फिर से पुस्तकालय में रख दिया। रानी ने आदमी को हराकर पुस्तक को वापस पा लिया था। उन्होंने पुस्तक को पुस्तकालय में सुरक्षित रख दिया और एक लंबी सांस ली। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। पुस्तक के अंदर छिपे रहस्य ने दुनिया भर के कई शक्तिशाली लोगों को आकर्षित किया था। वे इस पुस्तक को अपने हाथ में पाना चाहते थे ताकि वे दुनिया पर राज कर सकें। कुछ दिनों बाद राहुल और रानी को पता चला कि पुस्तकालय पर हमला हो गया है। पुस्तकालय की कई पुस्तकें गायब हो गई थीं, लेकिन पुस्तक जो राहुल और रानी ने छुपाई थी वो सुरक्षित थी। राहुल और रानी समझ गए थे कि अब उन्हें छिपकर नहीं रह सकते। उन्हें इस शक्ति को दुनिया से बचाने के लिए कुछ करना होगा। राहुल और रानी ने एक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे पुस्तक को एक ऐसी जगह छुपाएंगे जहां कोई उसे ढूंढ न सके। उन्होंने एक प्राचीन मंदिर का चुनाव किया जो समुद्र के बीच में एक द्वीप पर स्थित था। राहुल और रानी ने पुस्तक को एक मजबूत बक्से में बंद कर दिया और उसे द्वीप पर ले गए। उन्होंने बक्से को मंदिर के सबसे गुप्त कमरे में छुपा दिया। राहुल और रानी ने महसूस किया कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। राहुल और रानी ने पुस्तक को मंदिर में सुरक्षित छिपा दिया था, लेकिन उन्हें पता था कि ये शांत जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। दुनिया की बुरी ताकतें इस पुस्तक को हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगी। कुछ ही समय बाद उन्हें पता चला कि मंदिर पर हमला हो गया है। हमलावरों ने मंदिर को तहस नहस कर दिया था, लेकिन पुस्तक गायब थी। राहुल और रानी को लगा कि कोई उन्हें धोखा दे रहा है। उन्होंने तुरंत एक जासूस को काम पर लगाया। जासूस ने पता लगाया कि हमलावर एक गुप्त संगठन के सदस्य थे जो दुनिया पर राज करना चाहते थे। यह संगठन पुस्तक की शक्ति का उपयोग करके दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। राहुल और रानी ने फैसला किया कि उन्हें इस संगठन को नष्ट करना होगा। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों की मदद ली और एक योजना बनाई। उन्होंने संगठन के ठिकाने का पता लगाया और वहां हमला करने की योजना बनाई। राहुल और रानी और उनके दोस्तों ने संगठन के ठिकाने पर हमला कर दिया। एक लंबी और कड़ी लड़ाई के बाद उन्होंने संगठन को हरा दिया, लेकिन इस लड़ाई में उनके कई दोस्त मारे गए। राहुल और रानी बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने दोस्तों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने पुस्तक को एक और सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। राहुल और रानी ने फैसला किया कि वे अब शांत जीवन नहीं जी सकते। उन्हें दुनिया को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। क्या राहुल और रानी पुस्तक को हमेशा के लिए सुरक्षित रख पाएंगे या फिर कोई और इस पुस्तक को ढूंढ लेगा? अगले भाग में जानिए कैसे लगी आपको ये कहानी। क्या आप आगे का भाग जानना चाहते हैं? आप अपनी राय दे सकते हैं और कहानी को और रोमांचक बनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं।